इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर बिहार से मिल रही है वो आपको बता दें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर जेडीयू विधायकों का पहुंचना लगातार जारी है। मुख्यमंत्री आवास पर एक एक करके विधायक जेडीयू के इस वक्त पहुंच रहे हैं और इतना ही नहीं, बीजेपी दफ्तर में भी एक बहुत बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। बिहार बीजेपी के तमाम विधायक, साथ ही सांसद, विधायक भी और सांसद दोनों इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। रविशंकर प्रसाद आपको दिखाई दे रहे हैं, शहनवाज हुसैन आपको दिखाई दे रहे हैं। न सिर्फ सांसद, जितने विधायक हैं वो सब यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। संभवतः इनमें से बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनको कल आप शपथ लेते हुए भी देख पाएंगे, क्योंकि खबरें तो यही है कि शपथ ग्रहण कल हो जाना है। और वहीं जीतन मांझी के आवास पर भी इस वक्त बैठक चल रही है। 4 विधायक जीतन मांझी के पास भी है। अब वो किधर जाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन 3 बड़ी बैठक इस वक्त एक साथ पटना के अंदर चल रही है, वो हमने आपको बताया। और खासकर जो बीजेपी खेमे के अंदर इस वक्त बैठक चल रही है उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। अब किस ओर रुख करते हैं नीतीश कुमार, हर कोई यही जानना चाहता है, क्योंकि औपचारिक ऐलान तो कहीं से भी नहीं हुआ है। बड़ी बात यह है कि अभी आरजेडी के विधायक भी नरमी बढ़ते हुए हैं नीतीश कुमार के ऊपर, कोई भी बयानबाजी नहीं की जा रही है। तो बिहार में सियासी हलचल तेज है। अहम खबर, एक तरफ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू के तमाम विधायक पहुंच रहे हैं। कहा गया था 7 बजे के अंदर अंदर पहुंच जाना। अब देखिए 7 बजने में 4 मिनट बचा है। 6:56 का समय, अभी भी 3 से 4 मिनट बाकी है। और ये जो आप तस्वीर अभी देख पा रहे हैं, ये दरअसल जीतन राम मांझी, ये देखिए दिख गए आपको, जीतन राम मांझी और साथ में उनके 4 विधायक, अभी उनकी बैठक यहाँ पर चल रही है। और कहा यही जा रहा है कि आरजेडी भी आखिरी दम तक लड़ना चाहती है, हर गेंद के ऊपर उसकी भी कोशिश है कि जरा रन बन जाए। और इसीलिए जीतन राम मांझी के जो 4 विधायक हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि उसके बाद भी गणित यही है कि आरजेडी के पास 2 विधायकों की कमी रह जाएगी। न्यूज 18 इंडिया के 3 सहयोगी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहला रुख में चंद्रमोहन का कर लूं। अंदर खाने की जितनी खबर है वो चंद्रमोहन ही आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अभी चंद्रमोहन क्या चल रहा है? पहले तो कहा जा रहा था 7 बजे पहुंच जाएंगे राज्यपाल से मिलने नीतीश कुमार, अभी तो आवास पर बैठक कर रहे हैं, वो अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए ये नीतीश कुमार का राजभवन जाना बीजेपी के ऊपर निर्भर करता है और अभी बीजेपी की बैठक चल रही है। जब वो बीजेपी की बैठक खत्म होगी उसके बाद तय हो पाएगा कि नीतीश कुमार कब राजभवन पहुंचते हैं। जो सूत्रों से जानकारी मिली थी उसके मुताबिक 7 बजे से पहले बीजेपी की मीटिंग खत्म हो जानी थी और उसके बाद ही नीतीश कुमार को राजभवन जाना था। लेकिन अभी नीतीश कुमार के जो करीबी नेता हैं वो भी मुख्यमंत्री आवास पहुँचे हुए हैं, तो नीतीश कुमार भी अपने जो करीबी नेता हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं, कोर कमेटी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी की भी अपनी बैठक चल रही है और जब वो बैठक खत्म होगी उसके बाद सामने आ पाएगा कि वहाँ क्या डिसीजन हुआ है। और वहीं हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा जो है उसकी भी बैठक चल रही है। तो बिहार में जब से सियासी उलटफेर की बात सामने आई है उसके बाद से ही लगातार बैठकों का दौर जारी है और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने यह रुख अख्तियार कर लिया है कि अब पुराने गठबंधन के साथ उनको नहीं रहना है। और शायद यही वजह है कि नीरज कुमार की जो बयान आई थी वो साफ तौर पर दिखा रहा था, जिसमें वो आरजेडी के जो वरीय नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके परिवार के ऊपर हमला करते हुए नजर आ रहे थे। चंद्रमोहन लौटती हूं आपके पास। बीजेपी दफ्तर के बाहर अरुण सिंह भी इस वक्त मौजूद है, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। अरुण, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, बीजेपी पहले से जली हुई है, अभी वही स्थिति दिख रही है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक हो रही है पटना में, जो उसका प्रदेश का दफ्तर है, उसमें कहा यह जा रहा है कि प्रदेश में जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारी है। लेकिन जो सरगर्मी राजनीतिक है और घटनाक्रम है जहां पर सरकार डमाडोल है, तो उस स्थिति में चर्चा ना हो ये बड़ी बात नहीं है। चर्चा तो होगी लेकिन फैसला यहां से नहीं होगा, फैसला दिल्ली से ही होगा। और दिल्ली में मंथन हो चुका है, दिल्ली में स्क्रिप्ट रेडी है। जैसे ही नीतीश कुमार इस्तीफा देने की बात करेंगे उसके बाद बीजेपी न सिर्फ अपने मंत्रियों के नाम बल्कि उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा उन सब की लिस्ट उनकी तैयार है। बीजेपी में कोई काम ऐसे एक झटके में नहीं होता है। काफी दिन पहले से, लगभग 1 महीना पहले से कवायद चल रही है और 2 दिन से दिल्ली में खुद शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर बातचीत चल रही है। जगत प्रकाश नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने बैठकें की हैं, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री बीजेपी के चाणक्य उन्होंने बैठकें की हैं। तो बीजेपी की तैयारी पूरी है, बस नीतीश कुमार के अगले कदम का इंतजार है। ठीक है। और जैसा आप कह भी रहे हैं अरुण की सब कुछ तो तय दिल्ली बीजेपी दफ्तर से ही होना है, तो वहीं पर मौजूद इस वक्त अमित पांडे, उनका भी मैं रुख कर लेती हूँ। अमित, अब साफ साफ यही सवाल मैं पूछ लेती हूँ कि जिस वक्त राज्यपाल से मिलने पहुंचेंगे नीतीश कुमार, क्या बीजेपी के विधायकों के सिग्नेचर वाली चिट्ठी वो लेकर जाएंगे कि इनका समर्थन प्राप्त है मुझे?
जी बिल्कुल, नीतीश कुमार जब भी राजभवन जाएंगे तो एक पूरा खाका तैयार करके जाएंगे कि इस्तीफा हम दे रहे हैं, उसके बाद अगली सरकार के गठन के लिए हम कितने तैयार हैं, और उस स्थिति में उनको बीजेपी के उन विधायकों की सूची प्रस्तुत करनी होगी राज्यपाल के सामने। लेकिन उससे पहले जो शर्त है, जो मापदंड है, जो बीजेपी ने तय किए हैं, उस पर वो कौन कौन से मापदंड तय किए हैं, नीतीश कुमार उस पर कितनी पुख्ता तरीके से मानते हैं, क्या गारंटी देते हैं, इन सारी चीज़ों पर पिछले 2 दिनों में 6 से 7 अहम बैठक सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व यहाँ दिल्ली में हो चुकी है। जेपी नड्डा बैठक ले चुके हैं, अमित शाह बैठक ले चुके हैं, और बिहार बीजेपी प्रभारी बैठक ले चुके हैं। वहाँ से इंस्ट्रक्शंस लेकर, निर्देश लेकर फिर ये वापस पटना गए हैं। पटना में जहाँ पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरुण मौजूद है, वहाँ पर बैठक हो रही है। तो कुल मिलाकर इंस्ट्रक्शन, निर्देश केंद्रीय नेतृत्व से लिया जा रहा है और उसके बाद एक एक कदम आगे उसको डिस्क्लोज किया जा रहा है।